नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई। आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम एसी के रिमोट की रिपेयरिंग बता रहे हैं आपको। यह एसी का रिमोट है, ये देखें आप। IFB बढ़िया कंपनी ये। और इस रिमोट में मेन प्रॉब्लम अभी जो देखने को मिल रही है, ये ऑन नहीं हो रहा। रिमोट अधिकांश खराब होते हैं मॉइस्चर से, या अच्छी क्वालिटी के सेल न डालें, क्योंकि ये डिस्प्ले वाले रिमोट होते हैं। इन रिमोट में जो पावर मिलना चाहिए, कांस्टेंट पावर का मिलना चाहिए। अगर इसमें आप लो बैटरी लगाएंगे, तो जहां पर ऑन सर्विस सेक्शन होता है इसका, ड्राइव ट्रांजिस्टर से जहां से ये सप्लाई इस कार्ड को दी जाती है, आईसी को दी जाती है, वो खराब हो जाता है। अब इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं, माइक्रो कंपोनेंट्स लगते हैं। कोई ऐसा बड़ा ट्रांजिस्टर नहीं लगता, जैसे 47147 ट्रांजिस्टर से। तो इस टाइप का जो ट्रांजिस्टर से बहुत ही चिप वाला ट्रांजिस्टर लगता है। तो ये ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, वहां से बेस वाइसिंग होती है, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से रेगुलर पावर सप्लाई आईसी में पहुंचती है। तो आज हम इस रिमोट को A to Z आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से रिपेयर कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी डिस्प्ले है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये देखें, 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये माइक्रो पार्ट है, ये देखें, प्रिंटिंग वाला, ये जो बिल्कुल सीधा प्रिंट के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर्स को बदलना होगा। अब इस ट्रांजिस्टर्स को हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो इस ट्रांजिस्टर्स को बदलने के लिए आपको कोई भी किट मिल जाए, पहले आप मीटर से नापें इसका बेस। एमीटर कलेक्टर का जो वेरिएशन है, एनपीएन का है या पीएनपी का है। ठीक है, 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ। अब इसको कहाँ से ढूंढेंगे हम? मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होगा, ये आईसी को वर्क कराता है। ठीक है, इसके लिए कार्ड है हमारे पास में, ये फुल कार्ड है। इस कार्ड से हम जो भी कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसमें सब ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये देखें आप, सब ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। जिस ट्रांजिस्टर की हमें आवश्यकता है, ये ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। तो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। पहले इस ट्रांजिस्टर्स को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद में हम इस कार्ड में इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी आप रिमोट में लो कंपनी के सेल मत डालें, क्योंकि ये जो एसी के रिमोट होते हैं, इसमें डिस्प्ले होती है, और डिस्प्ले को भी कंटिन्यूस सर्विस मिलना चाहिए, सेलों से करंट मिलना चाहिए। अगर आप लो बैटरी हो जाएगी तो आपकी डिस्प्ले लोड नहीं लेगी, और जहां से डिस्प्ले में आपकी सप्लाई पहुंच रही है ऑन प्रोटेक्शन में, तो सप्लाई वाला जो पार्ट्स होगा ट्रांजिस्टर से पहुंचती है, तो वो खराब हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आपको हमेशा इसी के रिमोट में आपको ड्यूरासेल ही यूज करना है, क्योंकि ड्यूरासेल का जो पावर होता है वो लॉन्ग लाइफ का होता है, और इसमें जो वोल्टेज होते हैं, एक्यूरेट वोल्टेज होते हैं। 1.5 के हिसाब से 3 वोल्ट इसमें एक्यूरेट मिलती है। अदर सेलों में 1.5 मार्क होता है, लेकिन आप मल्टीमीटर से नापेंगे तो 1 दिन के बाद में वो पावर बिल्कुल लो हो जाएगा, और आपका ड्यूरासेल लॉन्ग लाइफ तक कंटिन्यूस पावर बनाए रखेगा। तो अधिकांश रिमोट खराब होने के चांस मॉइस्चर और लो बैटरी वाले सेल यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए, ये कैसे रिपेयर होगा। बने रहे आप लोग वीडियो पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये लगा हुआ है।
इस ट्रांजिस्टर को हमें आयरन की मदद से बाहर निकालना है। बहुत ही माइनर वर्क है ये, क्योंकि ये जो रिमोट हैं ये बहुत महंगे आते हैं, और इस रिमोट को आप अपने घर पर सही करें। ये देखिए, बहुत माइनर ट्रांजिस्टर, ये देखिए कितना छोटा सा ये ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर ही आपका हमें यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे लगाते हैं इसको, देखें आप लोग कितना माइक्रो पार्ट है ये। अब सोचो आप, ये जो ट्रांजिस्टर है ये 147 की वैल्यू का ट्रांजिस्टर है, और 147 ट्रांजिस्टर आप भी जानते हैं कितना बड़ा होता है। अब सोचो आप उसको यहाँ पर हम कैसे लगाते, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटेड वाला जो पार्ट्स लगा हुआ यही यहाँ पर लगेगा आपका। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो यहाँ से जो सप्लाई है 3 वोल्ट की वो फॉरवर्ड हो जाएगी इस आईसी के लिए, जो यहाँ पर कमांड आईसी लगी हुई है रिमोट की, और हमारा रिमोट ऑन हो जाएगा। तो चलें इसको चेंज करते हैं, बने ना आप लोग वीडियो तक। और ध्यान रहे आपको कि इस ट्रांजिस्टर को बिल्कुल हल्के आयरन से आपको चेंज करना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर वाला आपको आयरन यूज नहीं करना है, क्योंकि ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखें आप, इस ट्रांजिस्टर्स को हमने अभी चेंज कर दिया है। अब हम इसे फिट करते हैं, फिर इसको ऑन करके देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया ये जानकारी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अधिकांश जो रिमोट हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। कोशिश यही करो आप कि इनको घर पर रिपेयर करें आप। हमारी वीडियो के माध्यम से आप आराम से इसको रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको पूरा प्रॉपर पैक करेंगे। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से इसको पैक करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये देखें, क्योंकि बहुत पतले पतले लॉक होते हैं, ये टूटने का खतरा उसमें बना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ड्यूरासेल लेते हैं और एक रिमोट में डाल के देखते हैं। ये हमने ड्यूरासेल निकाले दो, अब इस रिमोट में हम डालेंगे। ये देखें ड्यूरासेल हमने दोनों लगा दिए हैं। ये देखें तो आपका रिमोट चालू हो गया। ये देखें आपका 24 बताने लगा। ये देखें माइनस भी आपका, ये देखें 23, 24, 25। ये मोड, ये पूरे फंक्शन आपके इस रिमोट में आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें 25, 26, ये देखें 27। तो देखा आपने, मतलब कहने का 1000-1500 का रिमोट, इस रिमोट की कीमत कम से कम 1000-1500 रुपए से कम नहीं होगी, और देखते देखते ये रिमोट आपका चालू हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी रिमोट की रिपेयरिंग अपने आराम से घर पर कर सकते हैं। अब इसको हम, अभी हमने इसमें स्क्रू नहीं लगाए हैं, ये सब स्क्रू रखे हुए हैं। ये देखें, अभी स्क्रू हमें सेट करना है, फिर हमें पुनः पुनः इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टेस्ट किया था कि हमारा वर्किंग में आया या नहीं आया। फिर उसको आराम से खोलना पड़ेगा, इसके लॉक होते हैं बड़े आराम से, ये खुलेगा आपका। धीरे धीरे हाथों से इसको खोलना है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ये देखें, आप फोर्स लगाओगे तो ये इसके लॉक टूट सकते हैं।
देखा आपने, और आराम से आपको खोलना है, क्योंकि अभी हमें दोबारा इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि इसके स्क्रू नहीं लगे, ये इसके स्क्रू है। अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो ये जो अंदर कार्ड लगा हुआ है ये निकल जाएगा, उसकी जो टचिंग है वो टचिंग नहीं होगी आपकी। अब प्रॉपर हमने स्क्रू लगा दिए। स्क्रू लगाने के बाद में फिर एक बार दोबारा इसको रीटेस्ट करेंगे कि वर्किंग में आया या नहीं आया है। तो चलिए हमने पूरा इसको पैक कर दिया है रिमोट को। बहुत हल्के हाथ से इसको पैक करना पड़ता है, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना चाहिए। अब चलिए इसको हम पैक करते हैं। एक स्क्रू इसका और रह गया पीछे साइड वाला, ये भी इसको लगाना है हमें। ये कवर का स्क्रू है ऊपर पीछे वाला, ये हमने इसमें भी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब एक बार फिर इसमें तेल डालेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ये देखें आपका वर्किंग में है 24-25। तो देखा आपने, इस टाइप से आप अपने घर पर आराम से किसी भी एसी रिमोट को ठीक कर सकते हैं। तो देखा आपने, तिवारी प्रोजेक्ट उरई का जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं। तो प्लीज सपोर्ट मी, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको पर डे नई नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।